हेलो स्टूडेंट, ओसीडी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डील करेंगे दैट इज इंटरविनेशन। इंटरविनेशन होता क्या है, एक छोटी सी स्टोरी से बताना चाहूँगी। इंटरविनेशन वो स्टिमुलेशन है जो कि किसी भी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर देता है, किसी भी एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर देता है। तो अगर हम बात करें कि इंटरविन क्या है, तो क्रिस आर्गेरस का कहना है टू इंटरवीन इज टू एंटर इनटू एन ऑनगोइंग सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। ऑलरेडी जो रिलेशनशिप डेवलप हो गया है, चल रहा है, उसमें फिर से घुसना, उसमें फिर से एंटर होना। और ये कैसे होता है? बिटवीन द ग्रुप, अमंग द ग्रुप, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दो ग्रुप के बीच में हो सकता है, दो को साथ में मिला के भी हो सकता है। और वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो एक दूसरे को हेल्पफुल करती है। Intervention are set of the structure activities in which the selected organizational unit engage in the series of tasks which will lead to the organization improvement। Organization को improve करने के लिए इंटरविनेशन में जिस कंपनी को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हमने चूज किया है, वो कुछ टास्क कंप्लीट करवाती है जितने भी कैंडिडेट होते हैं। तो इसकी क्या क्राइटेरिया है? अगर किसी कंपनी में इंटरविनेशन चल रहा है, ये 15 डेज का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है, तो इसकी क्राइटेरिया क्या होगी? तो नंबर 1 ये है कि नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड है, क्या हो सकता है? आज के सिनेरियो को देखें तो अगर एजुकेशन फील्ड की बात करें तो एनईपी नीड है ना, और डिजिटलाइजेशन नीड है, टेक्नो फ्रेंडली होना नीड है। तो टेक्नो फ्रेंडली होने के लिए, डिजिटलाइज्ड होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम यूज थ्रू हों आईटी सेक्टर से। तो आईटी सेक्टर एक इंटरविनेशन है जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस में इंटर करता है। द डिग्री टू विच इज बेस्ड ऑन द कैजुअल नॉलेज ऑफ इंटेंट आउटकम। जो भी साधारण जानकारी है उसमें इंटेंट करना, उसमें इन्हांस करना। देन एक्सटेंड टू विच द ओडी इंटरविनेशन ट्रांसफर चेंज मैनेजमेंट। जब भी इंटरविनेशन होता है तो चेंज होता है। आप जिस भी स्टेटस क्यू में हैं उसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इंटरविनेशन की ये कुछ क्राइटेरिया थी कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड के बेसिस पे, डिमांड के बेसिस पे इंटरविनेशन किया जाता है, सिनेरियो के बेसिस पे किया जाता है, कैजुअल को और मॉडिफाइड करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इम्पैक्ट द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरविनेशन। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? यदि हमने कोई एक ग्रुप बनाई, कोई एक टीम बनाई और जिसको हम इंटरविनेशन, जिन पर हम इंटरविनेशन करना चाहते, तो उस टीम को हम कैसे रेडी करेंगे, कैसे तैयार करेंगे? नंबर 1, रेडीनेस फॉर चेंज। उस ग्रुप को मोटिवेट करना, बदलने के लिए तैयार रहना। कैपेबिलिटी टू चेंज। ग्रुप में ऐसे एम्प्लॉय का सिलेक्शन जो कैपेबल हों चेंज के लिए, ऐसा नहीं कि वो 1 इंच भी बदलना ना चाहते हो। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये भी मेजर करता है कि आप किस बैकग्राउंड के हैं, आप किस कल्चर से आए हुए, किस सोसाइटी से आए, किस जेंडर को फॉलो करते हैं, किस लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरविनेशन में आता है। देन कैपेबिलिटीज ऑफ द चेंज एंड एजेंट। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो चेंज के लिए कैपेबल हैं? जब हम सारी चीज़ों को मेजर कर लेते हैं, हमने क्राइटेरिया देख ली नीड के बेसिस पे, फिर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे सक्सेस पॉइंट है जिसके बेसिस पे चेंज लाया जा सकता है। अब अगर हम इंटरविनेशन दे रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि स्ट्रेटेजिक इशू। स्ट्रेटेजिक इशू में आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 लोग तो एक बात पे सहमत हैं लेकिन चौथा नहीं है। चौथा चेंज चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है। वो जो भी एक दायरा बना उसको तोड़ना चाहता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है। तो स्ट्रेटेजिक इशू रहता है, जो विजन मिशन है, फिर उसमें इंटरवीन करना। टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर इश्यूज रहते हैं। जब भी आप चेंज की बात करते हैं तो नंबर 1 आता है कि आपने जो
लॉन्ग टर्म गोल के लिए एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, एक विजन मिशन डिसाइड किया है। फर्दर उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स इशू है, यस एग्जैक्ट। इंटरवेन के लिए ह्यूमन रिसोर्स इज मस्ट। क्या वो एग्री होंगे? क्या वो बदलना चाहेंगे? देन ह्यूमन प्रोसेस इश्यूज। अगर इंटरवेनेशन से किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है तो लोग इसको अडॉप्ट क्यों करें? एक छोटी सी कहानी बताती हूँ, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। एक प्रिजनर था जिसकी कुछ दिन बाद डेथ हो जानी थी, क्योंकि उसने जो भी हत्या का काम किया था। तो उस प्रिजनर पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। उसको केवल इंटरवेनेशन देना था और ये बताया गया कि हम आपको स्नैक से बाइट कराएंगे। अगर आपकी नेचुरल डेथ हो जाती है इट्स ओके, अदरवाइज तो आपको फांसी मिलनी है। इस इंटरवेनेशन में उसको क्या किया गया, एक लैब में ले गए, उसके आँख में पट्टी बांधी और उसको बस सिंपल सा किल चुभोया गया। कोई स्नैक नहीं था, कुछ नहीं था, बट उसको ये फील आउट कराया गया कि सबसे पॉइजनस स्नैक से आपको बाइट कराया गया। और उसका रिजल्ट क्या आया? इमीडिएटली उसकी बॉडी में बहुत सारे एंटीवेनम हो गए और सडन उसकी डेथ भी हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन प्रोसेस की, तो हर एक ह्यूमन बीइंग की अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग पावर है, स्टाइल है, पर्सनालिटी है। वो क्यों बदलना चाहेगा? वो अपने सेफ जोन को क्यों ब्रेक करना चाहेगा? तो दीज आर द इश्यूज जो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरवेनेशन के समय आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ये कहता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जब भी हम बात करते हैं तो 3 लेवल पे बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो जब इंटरवेनेशन की बात होगी तो वो भी तीनों ही लेवल पे वर्क करेगा। इसके बाद आता है टीम इंटरवेनेशन। क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, ये हम देख लेते हैं। ग्रुप और टीम में डिफरेंस क्या है? ग्रुप क्या है? वो इनफॉर्मल ग्रुप जो कहीं भी बनाया जा सकता है। जैसे आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, उसमें जितने पैसेंजर बैठे हैं वो उस ट्रेन के डिब्बे के ग्रुप बन गए, मार्केट में गए थे ग्रुप बन गया, जो इनफॉर्मल है। बट टीम एक गोल, एक आइडिया को फोकस करके बनाया जाता है और उसका एक पर्पस होता है, वो फॉर्मल वे में होता है। तो यहाँ पे आप ग्रुप देख पा रहे हैं और यहाँ पे टीम है। ग्रुप में एक लीडर है और सारे के सारे उसके मेंबर हैं। टीम में आप देख पा रहे हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कोई भी यहाँ पे लीडर नहीं है, सब आपस में अपने लीडर सेल्फ है। तो टीम इंटरवेनेशन हम देखेंगे। द पर्पस ऑफ दिस टीम इज टू हेल्प एम्प्लॉय मेंबर ऑफ द टीम दैट आर स्ट्रगलिंग इन सेम वे। आप देख पा रहे होंगे कि सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि सब जूझ रहे हैं, सब परिवर्तन लाना चाहते हैं, सब इंटरवेनेशन के फेज को झेल रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि कैसे एक दूसरे को हेल्प करके फिर इसे compete किया जाए। दिस यूजुअल रिफर टू द परफॉर्मेंस बट कैन इंक्लूड इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल कंसर्न। इन ड्यूरेशन में ये तीनों कॉन्सेप्ट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आते हैं। इमोशनली आप कितने स्टेबल हैं, ऐसा तो नहीं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है आप बिखर जाते हैं, आप टीम से लेफ्ट हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी ने हार्श वर्ड कह दिया और बस आपके टीयर निकल आते हैं, अब आपने कुछ और ही डिसाइड कर लिया है। तो दीज आर द इमोशनल पॉइंट्स। बिहेवियरल, कई बार ऐसा होता है ना चाहते हुए भी अगर मैं स्ट्रेसफुल हूँ तो मेरा जो नेचुरल पर्सनालिटी है उससे दूर जाके मैं बहुत शाउटिंग करूँगी, दूसरों को परेशान करूँगी। एंड सोशल पर्सन ऑल्सो, आप कितने स्टेबल हैं, आप कितने फ्रेंडली हैं। तो जब भी हम टीम इंटरवेनेशन की बात करते हैं कई प्रकार के होते हैं। नंबर है क्रॉस फंक्शनल टीम। देखो दो चीज़ें हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम ये कहता है कि छोटी सी टीम बनाना, छोटी सी एरिया को लेके बनाना, इमीडिएटली उसके रिस्पॉन्स को लेना। हम इसे एक्शन रिसर्च भी कह सकते हैं। कंप्राइज ऑफ द इंडिविजुअल विथ फंक्शनल होम बेस्ड बट दे मीट रेगुलरली टू सॉल्व द ऑनगोइंग चैलेंजेस रिक्वायर इनपुट फ्रॉम अ नंबर ऑफ फंक्शनल एरियाज। इसमें ये कहा गया है कि छोटा ग्रुप बनता है, रेगुलरली ये मीट करते हैं और एक दूसरे के चैलेंजेस को, रिक्वायर्ड चैलेंजेस को, इनपुट्स को ये
कैरी करते हैं, फंक्शनल एरिया में काम करते हैं। इफेक्टिव टीम क्या है? आर रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल एंड इनफॉर्मल होती है। देन हाई परफॉर्मेंस टीम कौन सी है? हैव द स्ट्रॉन्ग पर्सनल कमिटमेंट टू ईच अदर, कमिटेड टू अदर ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर हम टीम इंडिया की बात करें, क्रिकेट टीम की बात करें, तो ये भी हाई परफॉर्मेंस टीम है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक इंडिया टीम नहीं है, वो पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। पूरी की पूरी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनका फेथ इंडियन टीम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप T20 में देख ही पा रहे हैं, अगर पाकिस्तान बाहर हुआ है तो उसका पर्टिकुलर रीज़न ये कि वहाँ की कंट्री के लोग भी उन टीम पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीम इंटरवेंशन, जैसा हमने अभी देखा कि ये दो होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फोर मेन रीजन ऑफ टीम इंटरवेंशन, इससे डायग्नोसिस हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है। जो भी काम किया गया है ग्रुप में, टीम में, उसको इफेक्टिवली डायग्नोस किया जा सकता है कि हम कहाँ थे, किस लेवल पे थे, इंटरवेंशन के बाद हम किस डेवलपमेंट की स्थिति में आ गए हैं। टास्क कॉम्प्लीटमेंट होता है, टीम रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, टीम एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होता है। हम ये कहते हैं कि हम बढ़ेंगे तो युग बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो यस, डेफिनेटली अगर इंटरवेंशन हो रहा है तो हर एक इंडिविजुअल चेंज हो रहा है, टीम चेंज हो रहा है, देन उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट आ रही है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, वहाँ डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर करना क्या है। अब है प्रोसेस, कंसल्टेशन, इंटरवेंशन। प्राइमरी emphasis is in the process such as the communication, leader, member role, group problem solving, decision making, group norms, group growth, leadership, authority, inter-group cooperation, competition. It places the greater emphasis on diagnosis, understanding the process event. सपोज कि कोई इंटरवेंशन करना चाहता है और इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहता है, तो पहले उसको करनी पड़ेगी। हर बार ये विरोध होगा, ये सही है, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छा आउटकम निकल के आएगा। स्टेप क्या होंगे? नंबर 1, आइडेंटिफाई एट रिस्क पॉपुलेशन। इंटरवेंशन में रिस्क पॉपुलेशन कौन सा है? इट मस्ट बी डिटरमाइंड विच मेंबर आर एट रिस्क। द लोवेस्ट 10% इन ईच लेवल विल बी द टारगेट ग्रुप। रिस्क पॉपुलेशन में वो आते हैं जो आपको टीज करेंगे, जो डेवलपमेंट नहीं चाहते, जो अपने दायरे में बंधे हुए हैं। They are the identify at risk population. Step 2, initial intervention team meeting. हर एक इंटरवेंशन के बाद एक मीटिंग होनी चाहिए। रिव्यू डेटा, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटरवेंशन। स्टेप 3, इंटरवेंशन बिगिनिंग। सेकेंड इंटरवेंशन, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर। थैंक यू टू ऑल। इसके